So welcome back to this channel once again, and today I am creating this video in Hindi, and the English version of this video is already uploaded on my channel. So here I am going to have this video on advanced search in a load also file. So let's start. इस वीडियो में हम एडवांस सर्चिंग पर डिस्कशन करेंगे लोड ऑल्सो फाइल में. सो पहले हम देखते हैं कि हमने किया क्या है यहाँ पर. तो लेट्स कॉल दिस प्रोग्राम PGM12. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे पास लोड ऑल्सो फाइल खुल चुकी है जिसमें मैक्सिमम 9999 रिकॉर्ड्स लोड हो सकते हैं, और एक पेज पर यहाँ पर हमने सेटिंग की है 9 रिकॉर्ड्स लोड होने की. पेज डाउन किया हमने तो हमें नेक्स्ट 9 रिकॉर्ड्स दिखे. उसके बाद अगेन हमने पेज डाउन किया तो हमें नेक्स्ट 4 रिकॉर्ड्स दिखे. तो टोटल 22 रिकॉर्ड्स में सब फाइल में है. तो वो हमें यहाँ पे हेडिंग में दिख रहा है कि टोटल रिकॉर्ड्स लोडेड इनटू दिस सब फाइल वो हैं 22. ओके, नीचे हम देख सकते हैं हमारे पास ऑप्शन है F3 पेज अप. अगर हम पेज डाउन वंस अगेन करें अगर एक बार फिर से, तो लास्ट रिकॉर्ड पर रीच कर चुके हैं. और ये पेज अप करें तो यहाँ पर पहले रिकॉर्ड से ऊपर कोई रिकॉर्ड नहीं. मीन्स लोड पेज डाउन और पेज अप की हैंडलिंग हमें नहीं करनी पड़ती लोड ऑल्सो फाइल में, क्योंकि वो सिस्टम खुद इंटरनली करता है. यहाँ पर हमारे पास नीचे फंक्शन की दिख रही है हमें F3. तो अगर हम F3 प्रेस करेंगे तो हम प्रोग्राम से एग्जिट कर जाएंगे. तो लेट्स कॉल दिस प्रोग्राम अगेन. फिर से हमने इस प्रोग्राम को कॉल किया है और हम यहाँ पर फॉर एग्जांपल एंटर प्रेस करते हैं बिना किसी इनपुट को दिए सर्च बाय एम्प्लॉय नेम में. तो हम देख सकते हैं कि हम उसी पेज पर हैं. फॉर एग्जांपल ऑन सेकंड पेज मैंने इस पर एंटर प्रेस किया तो हम वहीं उसी पेज पर हैं. तो इसी तरीके से अब हम बेसिकली इस सब फाइल में सर्चिंग करेंगे. तो सर्च के लिए क्या है यहाँ पे एडवांस क्या है, समथिंग लाइक कि फॉर एग्जांपल मैंने नेम 1 सर्च किया यहाँ पर, और जब मैं नेम 1 सर्च करूँगा और प्रेस एंटर करूँगा तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि रिकॉर्ड फाउंड इन पेज 1 रो नंबर 1 और सब फाइल रिकॉर्ड 1. तो ये सब फाइल का पहला रिकॉर्ड है, इस पेज पहले पेज का पहला रिकॉर्ड है जो हमें मिला है. और हम नीचे देख सकते हैं कि हमें टोटल अकरेंस जो मिले हैं नेम 1 के वो 3 मिले हैं, 3. ठीक है, तो मतलब हमें 2 रिकॉर्ड और फाउंड हुए हैं जिनको हम सर्च कर सकते हैं. तो अगर मैं फिर से एंटर प्रेस करूँगा तो आप देख सकते हैं कि पहली बार में पहला रिकॉर्ड सर्च हुआ था, दूसरी बार में दूसरा रिकॉर्ड सर्च हो गया है जो कि पेज 2 पर है. ओके, पेज 2 पर 5th रिकॉर्ड, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th और दिस वन रिकॉर्ड हमें मिला है. और सब फाइल का रिकॉर्ड है 14th. मीन 9 + 5 14th रिकॉर्ड है, क्योंकि पेज 1 पर 9 रिकॉर्ड थे और पेज 2 का 5th रिकॉर्ड है. तो 14th सब फाइल का रिकॉर्ड है और सेकंड पेज का 5th रिकॉर्ड है. तो ये हमें मिला है. अगर हम फिर से एंटर प्रेस करें तो हमें 3rd पेज का पहला रिकॉर्ड मिला है जो कि 19th रिकॉर्ड है. 3rd पेज पर आ गए तो 9 + 9 + 1 19. ओके, तो ये रिकॉर्ड में फाउंड हुआ. तो हम ये देख सकते हैं कि हम जितनी बार एंटर प्रेस कर रहे हैं उतनी बार हमें नेक्स्ट रिकॉर्ड फाउंड होता जा रहा है. तो इस सब फाइल में एडवांस यही चीज़ है कि बेसिकली सिंपल सर्चिंग में हम क्या करते हैं कि हम कुछ सर्च करते हैं और हमें उसी पहला उसका अकरेंस फाउंड होता है. बट इसमें क्या है कि हम सारे अकरेंसेस फाउंड कर रहे हैं और हर नेक्स्ट एंटर पर उसका अगला अकरेंस उसको मिलता है, फाउंड करता है और हमें शो करता है. फॉर एग्जाम्पल इसमें और एडवांस क्या चीज़ है कि अगर मैं फिर से एंटर प्रेस करूँ तो मुझे बताएगा ये कि नो फर्दर रिकॉर्ड फाउंड, प्रेस एंटर अगेन टू जंप टू फर्स्ट सर्च रिकॉर्ड. तो अब अगर मैं फिर से एंटर प्रेस कर दूँ इसमें तो जो पहला रिकॉर्ड हमें सब फाइल में मिला था फिर से हम उस पर पहुँच जाएंगे. ठीक है, एंटर. तो फिर से हमें दिखाने लगा कि पहले पेज का पहला रिकॉर्ड और पहला पेज डिस्प्ले हो गया. फिर से एंटर प्रेस किया तो दूसरे पेज का 5वां रिकॉर्ड, फिर से तीसरा पेज खुल गया, तीसरे पेज का पहला रिकॉर्ड. तो जब तक हम एंटर प्रेस करते रहेंगे ये हमें सब फाइल में रिकॉर्ड सर्च करके दिखाता रहेगा. तो इसमें क्या बेनिफिट है कि अब हम पीछे नहीं जाएंगे दोबारा. फॉर एग्जांपल मैं लास्ट रिकॉर्ड पे पहुंच गया हूँ तो अब मुझे दोबारा से सब फाइल के स्टार्टिंग पे जाने की ज़रूरत नहीं है और फिर से सर्च करने की ज़रूरत नहीं है. मैं फिर से नेम 1 यहीं से मैं प्रेस करूँगा और मैं फर्स्ट रिकॉर्ड पे अगेन जंप कर जाऊँगा. तो फॉर एग्जांपल अब मैं यहीं पर ही नेम 2 को सर्च करता हूँ. नेम 2
जो कि मेरा पेज 2 के रो नंबर 2 पे मिल गया है और 11 सब फाइल का रिकॉर्ड है ये, और ये टोटल अकरेंसेस फाउंड आर 1। तो अगर मैं फिर से इस पे एंटर प्रेस करूँगा तो नो फर्दर रिकॉर्ड, तो प्रेस एंटर अगेन टू जंप टू फर्स्ट सर्च रिकॉर्ड, तो हम यहीं पे ही रहेंगे सेकंड पेज पे, क्योंकि इसका एक ही रिकॉर्ड मिला है। अब अगर मान लीजिए नेम मुझे सर्च करना सिंपल, तो रिकॉर्ड नॉट फाउंड इन सब फाइल, तो इस केस में रिकॉर्ड हमें नहीं मिला है। तो जब हमने नेम 1 सर्च किया था तो पहला हमें मैसेज ये दिखा था, नेम 2, नेम 1 पे फिर से एंटर मारा था तो हमें एक और मैसेज दिख रहा था कि नेक्स्ट रिकॉर्ड फाउंड, फिर से हमने प्रेस किया था तो नेक्स्ट रिकॉर्ड फाउंड। तो इस तरीके से हमने इसमें मैसेजेस की हैंडलिंग भी की है। तो दिस इज़ लाइक समथिंग ए टूल, लाइक थिंग कि हम एक टूल में सर्चिंग कर रहे हैं, कि टूल के थ्रू सर्च कर रहे हैं, लाइक पहला रिकॉर्ड, देन नेक्स्ट रिकॉर्ड, देन नेक्स्ट टू नेक्स्ट आइट्रेशन, ऑल द आइट्रेशन जितने भी होंगे वो सर्च होंगे, देन फिर अगेन जब लास्ट में कुछ नहीं मिला तो उसके बाद फिर से फर्स्ट से चालू कर देगा सर्च करना। तो ये मतलब एक तरीके से हमने क्राइटेरिया सेट कर दिया कि पूरी सब फाइल में जब भी रिकॉर्ड मिले हमें सर्च करना है, फिर अगेन जब नहीं मिले तो उसके बाद फिर से शुरू से चालू कर देना है, उसको सर्च करना है। तो यहाँ पर हम इस पर ही डिस्कस करेंगे। तो लेट्स सी कि हमने किया क्या है। हमने सबसे पहले ये स्टूडेंट फाइल बनाई है, और स्टूडेंट फाइल में 3 फील्ड्स लिए, एम्प्लॉय नंबर, नेम, स्टेटस, और एम्प्लॉय नंबर की फील्ड है, और इसमें हमने कुछ रिकॉर्ड्स इंसर्ट किए हैं। ये हमारे 22 रिकॉर्ड्स हैं जो कि डिस्प्ले हो रहे हैं सब फाइल पे बेसिकली। तो लेट्स मूव अप। अब इसके बाद हमने एक सब फाइल बनाई है जो कि pgm12dspf है। इसमें हमने एक सब फाइल रिकॉर्ड फॉर्मेट लिया है, ठीक है। इसमें सब फाइल रिकॉर्ड फॉर्मेट लिया है, ये सब फाइल रिकॉर्ड फॉर्मेट है क्योंकि इसके आगे हमने एसएफएल कीवर्ड यूज़ किया है। देन हमने उन 3 फील्ड्स को यहाँ डिक्लेयर किया है, और उन 3 फील्ड्स के करस्पॉन्डिंग जो स्टूडेंट फाइल में एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय नंबर, नेम और स्टेटस यहाँ पे डिक्लेयर कर लिए आउटपुट मोड में, बिकॉज मुझे कुछ भी चेंज नहीं करना है आउटपुट मोड में, मुझे सिर्फ सर्चिंग करनी है। फिर मैंने उसका कंट्रोल फॉर्मेट, सब फाइल कंट्रोल फॉर्मेट डिक्लेयर किया है। देखिए ये SFLR FMT को पॉइंट आउट कर रहा है, दिस सब फाइल फॉर्मेट को। फिर फंक्शन की मैंने कमांड अटेंशन की डिक्लेयर की CA03, उसके साथ 03 इंडिकेटर अटैच किया ताकि जब भी मैं F3 प्रेस करूं तो इंडिकेटर 03 ऑन हो जाए। और SFL साइज यहाँ पर 9999 लिया गया है, और SFL पेज 9 मीन्स दिस इज क्योंकि ये लोडॉल सब फाइल है तो इसलिए यहाँ पर सब फाइल साइज मैक्सिमम 9999 हो सकती है, मैक्सिमम इतने ही रिकॉर्ड्स लोड हो सकते हैं, और एक पेज पर 9 रिकॉर्ड्स लोड होंगे। ओवरले कीवर्ड इसलिए लिया है कि जब भी मैं अपने स्क्रीन पर इस फॉर्मेट को डिस्प्ले कराऊंगा तो उसके पहले अगर कोई फॉर्मेट डिस्प्ले हो रहा होगा तो उसको एरेज करके वो डिस्प्ले नहीं होगा और उसी के ऊपर ओवरले हो जाएगा। SFL क्लियर, SFL डिस्प्ले, SFL डिस्प्ले CTL। SFL क्लियर रिकॉर्ड कीवर्ड है सब फाइल क्लियर करने के लिए, और इसके साथ हमने इंडिकेटर 20 एसोसिएट किया है। तो जब भी ये इंडिकेटर ऑन होगा मींस हमारा सब फाइल क्लियर हो रही है। तो जब भी हम सब फाइल क्लियर करेंगे उस समय हम सबसे पहले 20 को ऑन करेंगे, फिर सब फाइल कंट्रोल फॉर्मेट को राइट करेंगे, देन 20 को ऑफ कर देंगे, मीन सब फाइल को हमने क्लियर करके वापस रीसेट कर दिया है। तो अब ऑफ वापस से कर देंगे इसलिए ताकि हम दोबारा से नए रिकॉर्ड या नेक्स्ट रिकॉर्ड्स राइट कर सकें, इसलिए SFL क्लियर यूज़ करते हैं। देन से SFL डिस्प्ले होता है कि फॉर एग्जांपल अगर एक भी रिकॉर्ड सब फाइल फॉर्मेट में ऊपर लोड हो गया तो हम SFL डिस्प्ले को ऑन कर देंगे स्टैंड इंडिकेटर को, मींस कि हमें सब फाइल डिस्प्ले करानी है। इन केस अगर नहीं मिलता है तो ये ऑफ रहेगा, तो जब ये ऑफ रहेगा तो एम्प्टी सब फाइल डिस्प्ले हो जाएगी। SFL डिस्प्ले कंट्रोल इस SFL डिस्प्ले के लिए होता है, जैसे कि SFL कंट्रोल फॉर्मेट SFL फाइल के लिए, तो ये मैंडेटरी कीवर्ड है। इसके बाद SFL रिकॉर्ड नंबर हमने लिया है यहाँ पर कीवर्ड, तो उसके साथ हमने एक SFL RRN करके हिडन फील्ड डिक्लेयर की है जो कि रिकॉर्ड RRN स्टोर करेगा, रिकॉर्ड रिलेटिव रिकॉर्ड नंबर वी कैन से। और
वो इसलिए हमने किया ताकि जब भी हम प्रेस करेंगे एंटर तो हमें ये इन्फॉर्मेशन हो कि हम किस पेज पर थे, ताकि हम उस पेज पर रह सकें। कि फॉर एग्जांपल हमने सेकंड पेज पर एंटर प्रेस किया और हम फर्स्ट पेज पर नेविगेट नहीं करेंगे, हम सेकंड पेज पर ही हैं। इसके जस्ट बाद आप देख सकते हैं वो हेडिंग्स हैं जो कि सब फाइल फॉर्मेट के ऊपर डिस्प्ले होंगी। एम्प्लॉय नंबर, नेम, एम्प्लॉय स्टेटस, एडवांस सर्च इन सब फाइल, सर्च बाय एम्प्लॉय नेम। तो ये फील्ड्स हैं जो डिस्प्ले होंगी। और इसके साथ आप देखते हैं सर्च बाय एम्प्लॉय नेम के साथ हमने एक सर्च टू फील्ड लिया है जो कि बोथ मोड में डिफाइंड है, बिकॉज हम यहाँ पर इनपुट देंगे। ओके, ये टोटल रिकॉर्ड्स हैं तो ये आउटपुट मोड में है, तो यहाँ पे टोटल R1 फील्ड है। तो टोटल R1 फील्ड में हम टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स की वैल्यू इवैल्यूएट मूव कराएंगे। यहाँ पर जो इनपुट देगा उसके बेसिस पे हम सर्च करेंगे सब फाइल में। फुटर फॉर्मेट है, फुटर फॉर्मेट में आप देख सकते हैं कि हमने कुछ इंडिकेटर्स के साथ मैसेजेस लिए कि टोटल अकरेंसेस फाउंड। तो 85 इंडिकेटर जो है टोटल अकरेंसेस फाउंड के साथ है। उसके साथ फिर टोटल एस भी हमने लिया है कि एक फील्ड, ताकि कितने नंबर ऑफ अकरेंसेस जो हमने सर्च टू में दिए थे इनपुट करें यूजर ने, उस पर कितने अकरेंसेस मिले हैं। फिर उसके बाद हम देख सकते हैं कि पेज पोजीशन और पोजीशन 2 है। तो इसमें जो हम नीचे मैसेज दिखा रहे थे कि इस पेज पर मिला है, इस रो नंबर पर मिला है और इस सब फाइल रिकॉर्ड पे मिला है, तो ये उसके लिए। उसके साथ एक इंडिकेटर 81 इन तीनों के साथ। फिर 82 इंडिकेटर के साथ हमने लिया है कि रिकॉर्ड नॉट फाउंड इन सब फाइल, नेक्स्ट रिकॉर्ड फाउंड, नो फर्दर रिकॉर्ड फाउंड, प्रेस एंटर अगेन टू जम्प टू फर्स्ट सर्च रिकॉर्ड। ओके, तो इनके साथ हमने इंडिकेटर बेसिकली एसोसिएट कर दिए। तो जब भी ये इंडिकेटर्स इनके रेस्पेक्टिव मैसेजेस के रेस्पेक्टिव ऑन होंगे तो वो मैसेजेस हमारे डिस्प्ले होंगे, राइट। तो लेट्स मूव टू दी प्रोग्राम नाउ। अब हम यहाँ पर प्रोग्राम में आते हैं। हमने डिस्प्ले फाइल पर डिस्कशन कर लिया, तो हमने यहाँ पर देखा कि हमने सबसे पहले एक स्टूडेंट फाइल डिक्लेयर की है जो कि हमने क्रिएट की थी pf, और इसको हम इनपुट मोड में यहाँ डिफाइन किए हैं। और एक की फाइल है तो हम इसको रीड करेंगे। अब इसके बाद हम देख सकते हैं कि हमने डिस्प्ले फाइल डिक्लेयर की है pgm12 dspf कंबाइंड मोड में, और ये डिस्प्ले फाइल है तो इसके साथ जो कीवर्ड यूज़ होगा वो होगा वर्क स्टेशन। उसके बाद हम देख सकते हैं कि हमने सब फाइल एस फाइल कीवर्ड यूज़ करके सब फाइल का फॉर्मेट डिक्लेयर किया, उसके साथ RRN एसोसिएट किया है। अब ये जो RRN है ये एक्चुअली बेसिकली RRN होल्ड करेगा कि कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड उसमें लोड हुए हैं, ये बताएगा हमें। तो ये हमने डिक्लेयर कर लिया है यहाँ पर। और हमने एक फाइल इंफॉर्मेशन डेटा स्ट्रक्चर भी डिक्लेयर किया है। ये एस फाइल के जस्ट बाद आप देख सकते हैं INFDS INFDS। तो INFDS में हमने करंट RRN निकाल लिया है 378 से 379 पोजीशन से, क्योंकि हम जब भी एंटर प्रेस करेंगे तो हम उसी पेज पर हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं कि हमने एक एरे लिया है नेम नाम एम्प्लॉय नेम का, उसका इंडेक्स लिया है टोटल, लुकअप इंडेक्स, प्रीवियस सर्च, एरे फाउंड RRN इंडेक्स। ये एक और एरे ली है, टोटल सर्च रिकॉर्ड लिए हैं। तो ये सब हमने वेरिएबल्स लिए हैं। सबसे पहले हमारा काम होता है इनिशियलाइजेशन सब रूटीन एग्जीक्यूट करने का। तो हम इसको एग्जीक्यूट नहीं करते हैं, ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होता है। तो सबसे पहले RRN 0 है, SFL RRN 0 है, इंडिकेटर 81 ऑफ है, 82 ऑफ है, 83 ऑफ है, 84 ऑफ है, 85 ऑफ है। सो लेट्स एक काम करते हैं कि एक ही बार में समझाते हैं, तो हम इसको सीधे डिबग में प्रोग्राम को लेते हैं। तो लेट्स टेक दिस प्रोग्राम इन डिबग। ये प्रोग्राम ऑटोमेटिक pgm12, let's see. Just wait for a minute, it's going into the debug mode. Just set the breakpoint at line number 1. Just come out, call this program, call pgm12. Okay, so first thing is the initialization subroutine which is executed in the program.
तो सबसे पहले इनिशियलाइजेशन सब रूटीन एग्जीक्यूट होगा, तो आर की वैल्यू 0 है, मीन्स अभी कोई रिकॉर्ड लोड नहीं हुआ है, और SFL RRN भी 0 है, सब फाइल रिकॉर्ड नंबर। क्यों? अगर इन केस अगर रिकॉर्ड लोड होते हैं तभी हम इसमें वैल्यू पास करेंगे। ये कोई मैसेज हमें नहीं डिस्प्ले कराना है अभी, तो सबसे पहला काम होता है हमारा लोड करना, सब फाइल को लोड करना है। तो इंडिकेटर 99 ऑफ किया है, जो कि हमें ये बताएगा कि सब फाइल का साइज़ 9999 से ज़्यादा ना हो। टोटल 0 हमने कर दिया है। इंडिकेटर 10 को भी ऑफ कर दिया है, SFL डिस्प्ले वाला जो है। अब हमने फाइल को रीड करना शुरू किया। पहला रिकॉर्ड रीड हुआ तो RN की वैल्यू हो गई 1, टोटल की भी वैल्यू हो गई 1, मीन्स टोटल रिकॉर्ड कितने हो गए 1। और हमने एम्प्लॉय का जो नेम था वो हमने एरे एम्प्लॉय नेम N1 के अंदर हमने स्टोर करा लिया, एरे एम्प्लॉय N1 के अंदर। फिर हमने सब फाइल रिकॉर्ड फॉर्मेट की जो फील्ड है उसमें हमने फाइल फील्ड से वैल्यू वैल्यूएट कर दी और सब फाइल के फॉर्मेट को राइट कर दिया, तो वो रिकॉर्ड सब फाइल में राइट हो गया। अब जब तक कि RN की वैल्यू 9999 नहीं हो जाती, इंडिकेटर 99 ऑन नहीं होगा। अगर RN में एक भी रिकॉर्ड लोड हो गया तो इंडिकेटर 10 को ऑन कर देते हैं, क्योंकि हमें सब फाइल डिस्प्ले करानी है। तो इस तरीके से ये लूप चलता रहेगा जब तक कि उसको फाइल में रिकॉर्ड मिलते रहेंगे, या फिर सब फाइल साइज रीच कर जाए। यहाँ पे हम लगाते हैं ब्रेक पॉइंट, हम चेक करते हैं कि RN की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो SFL RN को 1 कर देते हैं रिकॉर्ड एट फर्स्ट टाइम। पहली बार में हम सब फाइल RN पहला पेज का पहला रिकॉर्ड मुझे शो करना, पहला पेज डिस्प्ले कराना है, तो SFL RN में हमने 1 मूव करा दिया। और यहाँ पर जो टोटल निकल के आया था हमने उसको डिस्प्ले फाइल की फील्ड में मूव करा दिया है। ओके, टोटल इज 22। डिस्प्ले फाइल की फील्ड मीन्स सब फाइल कंट्रोल फॉर्मेट। अब हम क्या करेंगे, अब फुटर राइट कराया सबसे पहले हमने, फिर हमने सब फाइल तो हम रिकॉर्ड तो राइट कराई चुके, सब फाइल कंट्रोल फॉर्मेट को हमने एग्जीक्यूट फॉर्मेट किया, मीन्स राइट एंड देन रीड। तो ये हमारे रिकॉर्ड्स पहले ही लोड हो चुके थे, सब फाइल कंट्रोल फॉर्मेट में ये सब चीज़ें आती हैं, फुटर में ये आता है, तो ये चीज़ें लोड हुई। तो हमें यहाँ टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स 22 दिख रहे हैं, और यहाँ पर हमें अगर मैं पेज डाउन पेज अप करूँ तो ये ऑटोमेटिकली प्रोग्राम सिस्टम हैंडल कर रहा है। अब इन केस अगर मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो आप देखिए, तो एंटर प्रेस करने के बाद जस्ट प्रोसेस कीबोर्ड कीज करने गया है, F3 नहीं प्रेस किया तो LR ऑन नहीं होगा, रिटर्न नहीं करेंगे हम यहाँ से। चेक इफ सर्च टू इज़ ब्लैंक, तो सबसे पहले मेरी कंडीशन होगी कि जो हमने कोई यूज़र से इनपुट तो नहीं दिया है, क्योंकि हमारी दो चीज़ें हो रही है एंटर से, या तो हम इनपुट देकर सर्च करेंगे एंटर प्रेस करके, या फिर सिंपल एंटर प्रेस करेंगे। तो सर्च टू ब्लैंक है तो SFL RN की वैल्यू करंट RN से निकाल कर हमने यहाँ पे इनपुट कर दिया। प्रीवियस सर्च इज ब्लैंक, ये सब हमने जो वेरिएबल्स थे प्रोग्राम के उनको ब्लैंक कर दिया। इससे ये आके फुटर राइट किया, देन सब फाइल रिकॉर्ड फॉर्मेट को एग्जीक्यूट फॉर्मेट कर दिया। फॉर एग्जांपल अगर मैंने सेकंड पेज पर आकर एंटर प्रेस किया होता तो यहाँ पर करंट RN की वैल्यू 10 आती, क्योंकि एक पेज पर 9 रिकॉर्ड है तो 10th सेकंड पेज का फर्स्ट रिकॉर्ड 10th RN पे होता। तो ये जो करंट RN की वैल्यू आ रही है ये फाइल इंफॉर्मेशन डेटा स्ट्रक्चर से निकल के आ रही है, INFDS दिस वन। तो आप देख सकते हैं अब मेरे पास सेकंड पेज ही डिस्प्ले हो रहा है करेंटली। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर नेम सर्च कर दूँ यहाँ पे, जो कि हमारी फाइल में नहीं प्रेजेंट है, तो गया ये सर्च टू इज़ नॉट इक्वल टू ब्लैंक, तो ये सर्च टू में गया है यहाँ पर नॉट इक्वल टू ब्लैंक के केस में। इसने चेक किया कि जो इससे पहले अगर मैंने जो सर्च किया था क्या वो उसके इक्वल है, नहीं इक्वल है, तो जाके ये सब चीज़ें रीसेट करेगा 0 टोटल सर्च रिकॉर्ड और एरे नेम इंडेक्स की वैल्यू 0 सेट करेगा, लुकअप करेगा, लुकअप की वैल्यू 1 हो गई तो पहले रिकॉर्ड से लुकअप करना चालू करेगा इस नेम एरे, इस वर्ड को सर्च करेगा इस नेम एरे में। ओके, किस पोजीशन से, पहली पोजीशन से, ठीक है। तो इसे मिला यहाँ पर F10 प्रेस करते ही इसको मिल गया यहाँ पर जस्ट वेट, इट इज टेकिंग टाइम, थोड़ा सा टाइम ले रहा है।
just wait for a second, it's taking time क्योंकि हम डिबग मोड में और हमने लुकअप पर F10 ले लिया है, इसलिए टाइम ले रहा है. इन केस either the system is slow or something else. तो सेशन गया है या सिस्टम स्लो है. लेट्स वेट कि जब तक ये नेक्स्ट लाइन पर ना आ जाए. It's taking too much time. So we are in the mid of this video and so much has been recorded already. हम मिड में हैं और बहुत कुछ रिकॉर्ड हो चुका है, तो we'll not going to break this here. We'll continue. हम इसको कंटिन्यू करेंगे. Let's see what happened here. Either the session is gone or something happened with this one. So what I do, I would end this one because there is something happens here. Okay, just call pgm2 again. There's some issue, so let's move and to that point only, f6 f12. Just I'll be going to that in point, then I'll continue to explain the search name. Okay, I'll be pressing f6, putting f6 here. So as we can see that we didn't find, यहाँ पर हमें नंबर ये नेम हमें इस नेम एरे में नहीं मिला है. हमने पहली पोजीशन से लुकअप किया था तो नहीं मिला है, तो डू वाइल लूप के अंदर नहीं जाएगा. इसके अंदर टोटल्स जो सर्च रिकॉर्ड मिले हैं वो हमें मिल गए 0, कोई भी रिकॉर्ड नहीं मिला है. और जो हमने सर्च किया है हमने उसको प्रीवियस सर्च में मूव करा दिया है. ये सब ओहो, अगेन हमने इस लुकअप पर ही F10 ले लिया है. तो ये होता है लुकअप में. अगर हम डिबग टाइम पर अगर हमने लुकअप पर या फिर फॉर एग्जांपल कोई डेटा स्ट्रक्चर है, एरेडीएस है और समथिंग मल्टी अकरेंस डेटा स्ट्रक्चर है, इन सब पर अगर हम F10 लेते हैं तो ये इशू करते हैं. शिफ्ट एस्केप टू अगेन, जस्ट डू दिस अगेन. जस्ट व्हाट क्या करते हैं कि हम सबसे पहले यहाँ पर F6 ब्रेक पॉइंट लगाते हैं, यहाँ पर ब्रेक पॉइंट लगाते हैं और यहाँ पर ब्रेक पॉइंट लगाते हैं और यहाँ पर तो लगाइए. ठीक है, मैं F12 लेता हूँ. फॉर एग्जांपल मैंने नेम सर्च किया था यहाँ पर, फिर से हम आते हैं यहाँ पर देखते हैं. ओहो, अगेन आई टुक F10. Just kill this. Just I search for named F11. तो यहाँ पर नेम हमें सर्च नहीं हुआ है, टोटल में 0 होगा यहाँ पर. जस्ट टेक F12. तो यहाँ पे फिर से ये क्या था, फिर से हमने यहाँ पर सर्च किया था नेक्स्ट इंडेक्स से.
तो यहाँ पर हमें कुछ नहीं मिला है, तो हम सिंपली वही जो करंट आ रहा था उसको मूव करेंगे। और एरे फाउंड इंडेक्स भी हमारा ब्लैंक है, यहाँ पर 0 है, मीन्स कुछ भी हमें नहीं मिला। ये इंडिकेटर्स हम ऑन ऑफ कर रहे हैं जो भी करस्पॉन्डिंग है उनके। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमें टोटल अकरेंस फाउंड 0 दिख रहा है और रिकॉर्ड नॉट फाउंड इन सब फाइल में ऐसा दिख रहा है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं name2 सर्च करता हूँ, प्रेस एंटर करता हूँ, तो सबसे पहले यहाँ पर इसने जब लुकअप किया पहली पोजीशन से, तो उसको 11वां रिकॉर्ड मिल गया है। तो अब ये इसके अंदर जाएगा। टोटल सर्च रिकॉर्ड हो गए 1, लुकअप इंडेक्स क्या हो जाएगा 11 + 1 12, क्योंकि 11वीं पोजीशन पर हमें रिकॉर्ड मिला तो अब वो 12वीं से सर्च मारेगा। तो फिर यहाँ पे लुकअप करेगा डू वाइल लूप के अंदर। और हम F12 कर लेते हैं तो हम इस लूप से बाहर आ जाएंगे। अब हमें कोई अगला रिकॉर्ड नहीं मिला, तो हमें इंडेक्स 0 आ गया। तो टोटल सर्च रिकॉर्ड यहाँ पे हो गए 1, ठीक है। प्रीवियस सर्च में मूव हो गए name2, क्लियर कर दिया, एरे फाउंड आ रहा है, ठीक है। अब लुकअप इंडेक्स 1 किया, तो हम फिर से हम इस पर सर्च कर रहे हैं पहले पर, इस सर्च 2 से इस पर। तो हमें सेंस रिकॉर्ड अब 11वीं पोजीशन पे मिल गया, तो हम इसको एरे फाउंड आर इंडेक्स पे मूव करा लेंगे, ठीक है, पहली पोजीशन पे। और जो भी इंडेक्स हमें मिला है उसकी पोजीशन हम SFL RN में मूव करा देंगे ताकि हम उस पेज पर नेविगेट कर सकें और वो पेज हमारा डिस्प्ले हो। उसके बाद हम यहाँ पर पेज नंबर और वो सब निकाल रहे हैं, देखते हैं। पोजीशन 1 आया है, हमने सबसे पहले रिमाइंडर किया है, तो रिमाइंडर जो भी इंडेक्स आया था उसका रिमाइंडर किया, 9 से डिवाइड करके निकाला है, तो रिमाइंडर 2 आ गया, कि मतलब अगले पेज का दूसरा रिकॉर्ड है। और पेज नंबर जो आ जाएगा डिवाइडेड बाई 9 करके, तो डिवाइडेड बाई अगर 9 हमने किया +1 किया, तो दूसरे पेज का दूसरा रिकॉर्ड हमें मिल गया। और टोटल जो रिकॉर्ड था 11वां रिकॉर्ड था, ये हमें डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। रिकॉर्ड फाउंड इन पेज 2 रो नंबर 2 सब फाइल रिकॉर्ड 11। फिर से मैंने अगर इस पर एंटर प्रेस किया, तो अब हम यहाँ देख सकते हैं कि सर्च 2 में जो हमने सर्च किया है name2 वो पिछला सर्च था, ठीक है। तो मैं उसमें नहीं जाऊँगा रीसेट करने के लिए वेरिएबल्स। तो फिर से मेरा जो लुकअप इंडेक्स यहाँ पर हो गया, लुकअप इंडेक्स है मेरा 12, तो मैं 12 से सर्च कर रहा हूँ, 12वीं पे मुझे कुछ भी नहीं मिला, ठीक है। तो अब मुझे नेक्स्ट रिकॉर्ड नहीं मिला है, तो जो भी इंडिकेटर्स ऑन ऑफ करने वो मैंने किए, उसके करस्पॉन्डिंग मुझे मैसेज मिल गया, नो फर्दर रिकॉर्ड फाउंड, प्रेस एंटर अगेन टू जंप टू द फर्स्ट सर्च रिकॉर्ड, ओके। टोटल अकरेंस फाउंड 1, फिर से मैंने एंटर प्रेस किया है, SFL RN की वैल्यू 1 हो गई। मैं पिछले रिकॉर्ड्स पर यहाँ पर मूव कर गया, रिकॉर्ड फाउंड इन पेज नंबर 2। तो फॉर एग्जाम्पल नाउ आई एम पुटिंग name1 हेयर। तो जो name1 मुझे पहले इंडेक्स पर मिला, तो टोटल सर्च रिकॉर्ड हो गया 1 यहाँ पर। और फिर से हमने इस पर लुकअप किया। नाउ द सिस्टम इज़ फास्ट, सिस्टम फास्ट है और हमारा लुकअप चल गया F10 लेने पर। और हमें अगला रिकॉर्ड 14 पर मिला, क्योंकि हमने लुकअप जो किया था वो लुकअप किया था हमने 2 सेकेंड पोजीशन से, ठीक है। तो इंडेक्स इज नॉट इक्वल टू 0, 14 है। फिर से हमारे टोटल सर्च रिकॉर्ड हमारे 2 हो गए। तो फिर से हमें मिल गया है 19th पोजीशन, तो टोटल सर्च रिकॉर्ड जो हो गए वो 3 हो गए, ठीक है। F12 लिया, अब एरे इंडेक्स 0 आ गया, मीन्स अगला रिकॉर्ड नहीं मिला। टोटल सर्च रिकॉर्ड हमारे आ गए 3। अब इसके बाद लुकअप इंडेक्स फिर से 1 हो गया है, पहली पोजीशन पे हमें मिल गया है, तो हम इसको एरे फाउंड इंडेक्स हम इसमें मूव कराते जाएंगे, ठीक है। एरे फाउंड इंडेक्स में मूव कराते जाएंगे और हम यहाँ पर पहले पेज पर पहला रो नंबर और सब फाइल रिकॉर्ड नंबर 1 मिल गया, ठीक है। फिर से मैंने एंटर प्रेस किया, तो आप देख सकते हैं कि एरे फाउंड इंडेक्स में गया और इसकी वैल्यू कर दी 2। अब उसने एरे फाउंड RN इंडेक्स name2 पर एरे एम्प इंडेक्स 14 पास कर दिया है, मीन्स
कि इसने वो वैल्यू जो सेकंड अकरेंस फाउंड हुआ था उसको पास कर दिया है। तो ये सेकंड पेज मुझे डिस्प्ले हो गया, इसी के साथ तीसरा नेक्स्ट पेज। तो अब ये इसने तीसरा इंडेक्स जो था 19th इंडेक्स इसमें मूव करा दिया। तो मीन्स ये एरे फाउंड RN जो है फाउंड RN जो है वो इंडेक्स होल्ड कर रहा है 114-19। जिन पोजीशंस पर हमें मिला है तो हम वो स्टोर करना है अपने पास। थर्ड पेज पे मिल गया, हम प्रेस एंटर करेंगे, फिर से हम नेक्स्ट उस पे जाएंगे। प्रीवियस सर्च में नहीं मिला है। अब यहाँ पर लुकअप इंडेक्स जो है वो 20 है। 20 पर कोई रिकॉर्ड हमें नहीं मिला तो हम सिंपल जाके मैसेज देंगे और उसी पेज पर रहेंगे। ठीक है, तो हम ये देख सकते हैं कि नो फर्दर रिकॉर्ड्स फाउंड, प्रेस एंटर अगेन टू जंप टू द फर्स्ट रिकॉर्ड। ओके, प्रेस एंटर फिर से किया तो सेम रिकॉर्ड को हम सर्च कर रहे हैं और यहाँ पर हम इसके अंदर नहीं जाएंगे रीसेट करने के लिए। तो हमें लास्ट में कोई रिकॉर्ड नहीं मिला था तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। तो फिर से हमारा लुकअप इंडेक्स हो गया 1, तो फिर से हमारा फर्स्ट रिकॉर्ड को लुकअप करना चालू कर देगा। ठीक है, फिर पहला रिकॉर्ड हुआ और इसी तरीके से फिर से हमें वो डिस्प्ले होने लगेगा। तो ठीक है, यही एक्चुअली में टेस्ट टू एंड डिबग। So this was the functionality जो मैं यहाँ पर शो करना चाहता था। कॉल PGM12 कि जब भी हम एडवांस सर्चिंग करेंगे तो देख सकते हैं कि हम एडवांस सर्चिंग कर पा रहे हैं। लेट्स सी, ये प्रोग्राम था पूरा। इसमें सबसे पहले हम सब फाइल को लोड कर रहे थे सिंपली और फिर डिस्प्ले यहाँ पे करा रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने कहीं भी रिटर्न या INLR नहीं यूज़ किया। तो बेसिकली हर बार ये एग्जीक्यूट फॉर्मेट करेगा। तो सबसे पहले ये एग्जीक्यूट जब भी डिस्प्ले होगी स्क्रीन, उसके बाद प्रोसेस करेगा कीबोर्ड कीज जाके जो भी यूज़र ने प्रेस की होगी। इनकेस F3 नहीं प्रेस की होगी, इसके अलावा कुछ भी प्रेस किया होगा तो वो जाके प्रोसेस करेगा जो भी अलाउड है। मीन्स एंटर ही अलाउड है तो एंटर प्रेस करेगा या F3 प्रेस करेगा तो जाके प्रोसेस करेगा। उसके जस्ट बाद फिर से प्रोसेस करने के बाद ये इसको एग्जीक्यूट करेगा। सेम लाइन को फुटर को राइट करना, फिर एग्जीक्यूट फॉर्मेट करना है इसको। तो ये तो लोडिंग थी, यहाँ पे लोड सब रूटीन चल रहा था। यहाँ पर प्रोसेस कीबोर्ड वाला फंक्शन चल रही थी। F3 की फंक्शनिंग है, या एंटर की हैंडलिंग है कि अगर सर्च ब्लैंक है और एंटर प्रेस किया गया है तो सिंपली उस करंट RN को पास कर दो, जैसे फिल RN में सर्च टू। और अगर सर्चिंग की गई एम्प्लॉई नेम की फॉर एग्जांपल तो सर्च करेगा कि प्रीवियस रिकॉर्ड है या नहीं है। फिर टोटल सर्च रिकॉर्ड ये सब इनिशियलाइज करेगा, पहले इंडेक्स को सर्च से चालू करेगा। उसमें अगर मिल गया तो नेक्स्ट सारे जितने भी होंगे तीनों को लुकअप करके वो इसमें एरे नेम 1 इंडेक्स में उनकी वैल्यूज जो हैं निकल आएंगी। ओके, और यहाँ पर टोटल सर्च रिकॉर्ड बन जाएंगे। तो टोटल सर्च रिकॉर्ड हो जाएंगे 3। तो बेसिकली यहाँ पर हम ये जो पूरा लुकअप कर रहे हैं सारा इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें टोटल सर्च रिकॉर्ड मिल जाए, कितने मिले। उसके बाद जस्ट आफ्टर दैट हम क्या कर रहे हैं, सब क्लियर कर रहे हैं एंड देन फिर से हम लुकअप पहली पोजीशन से ही स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये 0 हो जाएगा क्योंकि लास्ट में जब रिकॉर्ड नहीं मिलेगा तो ये 0 हो जाएगा। पहली पोजीशन से तो लुकअप को हम स्टार्ट करते हैं। तो अब अगर मुझे मिलता है तो एरे फाउंड RN कि मतलब मिल गया है तो पहले इंडेक्स पर वो इंडेक्स यहाँ पे मूव करा लेते हैं जिस इंडेक्स पर हमें मिला है, और उस इंडेक्स को हम SFL RN में मूव करा देते हैं ताकि वही रिकॉर्ड हमें डिस्प्ले हो, उसी पेज पर हम नेविगेट कर जाएं। और ये फिर आगे पेज नंबर, रो नंबर और सब फाइल रिकॉर्ड नंबर कैलकुलेट करता है यूजिंग रिमाइंडर और डिवीज़न कीवर्ड। ठीक है, और उसके जस्ट बाद अगर नहीं मिलते हैं तो ये जो करंट RN होता है उसको मूव करा देता है सिंपली। तो यही फंक्शनैलिटी है। तो पहला रिकॉर्ड मिल गया तो पहले में गया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे डू वाइल नहीं किया है, यहाँ पर सिंपल इफ लगा है। तो पहला रिकॉर्ड मिला तो इसने मूव स्टोर करा लिया। फिर जस्ट जाएगा दूसरा रिकॉर्ड मिलेगा तो उसको दूसरे वाले को यहाँ पे स्टोर करा देगा। यहाँ पे इंडेक्स फाउंड हुआ है, तीसरा आएगा तीसरे को यहाँ देख लेगा।
ताकि इसको दोबारा वो चीज़ सेम चीज़ नहीं परफॉर्म करनी पड़े अगर फॉर एग्जांपल सेम सर्च है तो दिस इज़ द थिंग। ये हमें एडवांस सर्च एंड लोड ऑल द फाइल का डेमो देखा। दैट्स ऑल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस टाइम।